नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ये अलग बात है कि दिमाग थोड़ा गरमाया होगा। गरमाया इसलिए होगा कि इन दिनों हवा में ऐसी बेवकूफ़ी सी चल पड़ी है हम सबको जलाने के लिए जलाने के लिए। और ये नाराज़ होने की कम, और मुझे लगता है कि थोड़ी खुशी और थोड़ी तरस खाने की स्थिति ज़्यादा है। वो इसलिए कि इन दिनों राजनीति के गलियारे में सनातन हिंदू और हिंदू जैसे शब्द हैं, वो उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो कि देश के नाम पर ही अपनी नैया का बेड़ा पार लगवाना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसे देखते हुए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि नैया बेड़ा पार होने की जगह कहीं भंवर में डूब न जाए। आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ इंडिया अलायंस की, यानी इंडिया गठबंधन की, जो कहने को तो इंडिया की बात करते हैं लेकिन हकीकत में इनके काम ऐसे हो रहे हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि ये तो देश तोड़ने वाला काम है। वो ऐसे कि अलग अलग पार्टियों का ये जो भानुमति का जो कुनबा है, वैसे कुनबा तो एनडीए का भी है, लेकिन भानुमति का कुनबा इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं उतने ही चेहरे हैं प्रधानमंत्री पद की रेस में। समस्या क्या है जो कि मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ कि ये लड़ तो देश के नाम पर रहे हैं, लेकिन इनकी नज़र अपने अपने राज्यों पर है और अपने अपने राज्यों की जनता को खुश करने के लिए ऐसे वाहियात बयान दिए जा रहे हैं जिनको सुनकर उस प्रदेश की जनता भी अपना सिर धुन रही होगी। अब ऐसा है महाशय, चाहे वो उदयनिधि जी हो, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, जिनको रामचरितमानस में वायरस दिखता है, या जो फिल्मकार हैं प्रकाश राज। मज़े की बात है कि जितने भी लोग हिंदी को गालियां देने वाले हैं वो कमाई हिंदी से ही करते हैं। प्रचार के लिए इनको हिंदी ही चाहिए। विश्व स्तर पर जाने के लिए इनको हिंदी फिल्मों का ही सहारा लेना पड़ता है। आज अगर बाहुबली हिट हुई है या अलग जो फिल्में आ रही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, इन सब के निर्देशकों और हीरोइनों की या नायक नायिकाओं की इच्छा यही रहती है दिल में कि कहीं ना कहीं वो आगे जाके एक बार किसी हिंदी फिल्म में काम कर लें। वही लोग जो अब जब अपने प्रदेश में आते हैं, अपने अपने प्रदेशों में आते हैं, तो जो लोग बाहर अपनी भाषा बोलते भी नहीं हैं वो अचानक प्रदेश में आकर अपनी भाषाओं के भक्त हो जाते हैं। जैसे बांग्ला भाषी हों, चाहे वो तमिल वाले हों, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, आप उनको हिंदी भाषी प्रदेशों में अगर जाके सुनेंगे तो वो टूटी फूटी भी हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, या कई बार लोग नहीं करते हैं, या बड़े गर्व से लोग शर्म महसूस करते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे हिंदी नहीं आती। ये माफ़ करने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए शर्म से डूबकर मरने वाली बात है। अगर हम यही बंगाल में रहकर, तमिलनाडु में रहकर, केरल में रहकर हम हिंदी वाले यदि बोलें कि माफ़ कीजिएगा हमें बांग्ला नहीं आती, तमिल नहीं आती, तो सब के सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हिंदी जो देश की भाषा है, देखिए मिस्टर उदयनिधि जी, आप जो भी हैं, एक बात जान के सुन लीजिए, जिस रणनीति के साथ आप, आपका दल और आपके तमाम सहयोगी साथी हैं वो हम पे वार किए जा रहे हैं, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि इंडिया का मतलब तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश की भाषा है, जो तेलंगाना, केरल, गोवा, पणजी, महाराष्ट्र नहीं होता। उसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरह के राज्य भी आते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप देश को जीतने की बात करते हैं ना, तो देश को तभी जीता जा सकता है जब आप देश की जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश सनातन धर्म को या हिंदी को या हिंदू को गाली देने के तो देकर तो बिल्कुल भी हासिल नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप अपने बयानों से, चाहे वो प्रकाश राज हो, चाहे मिस्टर वो AR रहमान हो, चाहे कोई भी हो, जो हिंदी की कमाई खाना पसंद करते हैं मगर उनको मंच पर अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम दिखाना पड़ता है,
या ऐसा पसंद है, तो मुझे लगता है ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक गिमिक मात्र है। देखिए, मैं बिहार से हूँ, भोजपुरी मेरी भाषा है, मेरी मातृभाषा है, मुझे भोजपुरी कहलाने पर गर्व महसूस होता है। लेकिन जब बात देश की होती है तो मैं निश्चित रूप से हिंदी को ही चुनेंगे। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको खुद अहिंदी भाषी प्रदेशों में आगे बढ़ाया गया है। आपको क्या लगता है माननीय नेताओं, हमारे पूर्वज, हमारे जो नेता थे वो क्या बेवकूफ़ थे? उनको क्या बुद्धि नहीं थी जिन्होंने हिंदी को हमेशा से आगे बढ़ाया? स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे, वो क्या बेवकूफ़ थे? महात्मा गांधी गुजराती थे, वो क्या बेवकूफ़ थे? सुब्रमण्यम भारती दक्षिण भारत से थे, वो क्या बेवकूफ़ थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे, वो क्या बेवकूफ़ थे? बाल गंगाधर तिलक क्या बेवकूफ़ थे? एक आप ही महान आत्माएं हैं जो आप सबको बहुत ज़्यादा बुद्धि आ गई है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का गाना गाने से आपके प्रदेश की जनता खुश हो जाएगी। बेवकूफ़ों, सबके बच्चे अलग अलग राज्यों में जाकर नौकरी करते हैं। सबको जहाँ जाकर काम करना है उस प्रदेश की भाषा सीखनी ही होगी, ये मस्ट है। अगर आज मैं तमिलनाडु में जाके रहने लगूं तो मुझे तमिल सीखनी होगी। ठीक इसी तरह जब आप तमिलनाडु छोड़कर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार आते हैं तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी होगी। और आप जितनी भाषाएं सीखेंगे, जितनी भाषाओं का सम्मान करेंगे, आप खुद को समृद्ध करेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे मेढक होते हैं जिनको कुएं में रहना ही पसंद होता है और कुएं के आगे वो देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा ही रवैया आपका रहा तो यकीन मानिए आप तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में अंग्रेजी में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्ला के प्रति उनका प्रेम कम हो गया है। मैं अंग्रेजी सीखने सिखाने की विरोधी नहीं हूँ, निश्चित रूप से अंग्रेजी बोलिए। जहाँ बात को समझाने की ज़रूरत है, जो अभारतीय लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, उनसे आप बोलिए। लेकिन भारतीय भाषाओं के साथ रहते हुए, भारत में रहते हुए अगर आप अंग्रेजी झाड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा। जब किसी को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगे ना, तो इतना समझ जाइए कि वो व्यक्ति या वो भाषा या वो धर्म बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं है, आज यूनेस्को ने हिंदी को अपनाया है। विश्व के बड़े बड़े नेता भारत जब G20 सम्मेलन में आते हैं तो वो हाथ में नहीं मिलाते, वो नमस्ते करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को हिंदी सिखाई, हिंदी आज सिखाई जा रही है। सब कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सही कहा आपने, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अधिक से अधिक लोग हिंदी बोल रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है और ये सत्य है। हम मानते हैं कि हम अव्वल दर्जे पर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस गति से हिंदी की प्रगति हो रही है और होती रही, जिस तरह से सनातन धर्म को अच्छे अच्छे बड़े लोग मान रहे हैं, विदेशी प्रख्यात जो हस्तियां हैं वो मान रही हैं, तो यकीन मानिए वो दिन भी दूर नहीं है जब सनातन हिंदी और हिंदू, जबकि मैं बहुत अधिक धार्मिक नहीं हूँ, मैं बता दूँ, मैं विश्वास की बात करती हूँ, पूजा पाठ ये सब में बात मेरा वो नहीं है। और यही मेरे धर्म की उदारता है जिन्होंने मुझे ये करने की शक्ति दी है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी सारा विश्व बोलेगा और तब आपकी दुकानें, जो घृणा की दुकानें आपने सजा के रखी है, वो बंद हो जाएगी। तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप क्या करेंगे जब हर कोई आपको हिंदी बोलता हुआ मिलेगा, क्योंकि आप सबकी ज़बान तो पकड़ नहीं सकते हैं। तब आप किसे निफा ना वायरस बोलेंगे। सोच गलत है। अगर ब्राह्मणवादी उच्च स्तरीय और छुआछूत वाली भावना गलत थी, तो ये दलित मानसिकता के नाम पर जो आप आम लोगों के ऊपर अपनी वैचारिक बदबू का जो छोड़ रहे हैं, जो प्रवाह, वो भी सही नहीं है। आप खुद को देखिए कि आप कहाँ हैं और कितने सिमटते जा रहे हैं। आपको क्या अधिकार है? आपको किसने अधिकार दे दिया आप हमारी भाषा का, हमारे धर्म का और हमारी जाति का अपमान करें? हिंदी वाले तो कभी नहीं बोलते कि तमिल खराब है, मलयालम खराब है, कन्नड़ खराब है।
मराठी खराब है हम तो कभी नहीं बोलते। फिर आपके अंदर इतनी नफरत कहाँ से आती है? कोई भाषा नफरत तो नहीं सिखाती है, ना तमिल सिखाती है, ना मलयालम सिखाती है, ना कन्नड़ सिखाती है, ना पंजाबी, गुजराती, चाहे फ्रेंच हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी भाषा नफरत नहीं सिखाती। ये नफरत का प्रचार करने वाले आप लोग हैं। तो इतना जान जाइए कि आपके जो सपने हैं, और आपको तो मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वैचारिक और वाचिक गंदगी है उसने लोगों को हिंदी के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया है। लोग अब इन चीज़ों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। अभी तो मैंने एक वीडियो ये देखा कि एक अमेरिकन ब्लॉगर ने उन सभी लोगों की, तमाम लोगों की है बोलती बंद कर दी जो बिहार का मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा कि मैं तो बिहार गया हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आप किस मुंह से बोल रहे हैं? माननीय उदयनिधि जी, माननीय, हालांकि दीदी हिंदी को लेकर वो करती हैं, लेकिन खुले तौर पर कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे भी बांग्ला पक्खो अपक्खो सारे लोग हैं, भाषा के नाम पे दुकानदारी चलाने वालों, भाषा को अपमानित करके, क्योंकि कोई भी भाषा किसी भाषा का अपमान करना नहीं सिखाती। तो अगर आप अपनी भाषा के सम्मान की आड़ में दूसरी भाषा को गाली दे रहे हैं तो आप अपनी भाषा का अपमान कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप हमारे जो जितने पूर्वज, जितने बड़े क्रांतिकारी हो गए हैं, चाहे दक्षिण भारत से, कश्मीर से, पंजाब से, तमिलनाडु से, हर जगह से, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनकी तपस्या का अपमान करें। दूसरी बात, मैं आम लोगों से, आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, चावल जब हम बिनते हैं बनाने के लिए तो कंकड़ फेंका जाता है, चावल को नहीं फेंका जाता है। ठीक इसी तरह भाषाएं हमारा चावल हैं, और कंकड़ ये ऐसे घटिया लोग हैं जो कि भाषाओं की आड़ में अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं, जो हमारे भारत को गाली देना चाहते हैं। अरे भारत ही तो है, उसे इंडिया बनाया गया। अगर कोई चीज़ वापस अपने मूल रूप में आ रही है तो आपको क्या समस्या है? भारत को भारत ही कहिए ना। क्या ज़रूरत है कि हम एक देश के 10 नाम रखें? क्यों रखें भाई? आपके मानने ना मानने से ये सच नहीं बदल सकता कि हम ही सनातन काल से, अनादि काल से, आदिकाल से यही हैं, यही थे, यही हैं, यही रहेंगे। आपके सिर खुजाने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि भारत में जो भी दूसरे धर्म आए हैं वो आक्रमण के ज़रिए आते आए हैं। उन्हें आक्रांता कहा जाएगा, मूल निवासी नहीं कह सकते आप इनको। आप अपना सिर भले जितना खुजाइए, आपके वैचारिक आक्रमण से सत्य नहीं बदलता। जितना झूठ आपने इतिहास को दबा दबा कर प्रचार उसका कर रखा है, वो झूठ तो खत्म होना ही था। तो वो घड़ी है, ये भारत है, ये देवभूमि है, और देवभूमि से आप देव को कैसे हटाएंगे? तो जितने भी वाचिक विचारधारा से अपनी संकीर्णता का प्रचार करने वाले लोग हैं, जरा संभल जाइए, क्योंकि जनता अब जागरूक है, समझदार है, और सबसे अच्छी बात है कि लोग अब हिंदी के लिए लड़ रहे हैं। आपको दिक्कत इस बात की है कि हिंदी इतनी लोकप्रिय है, आज विश्व में 3रे नंबर पे है, और बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि जब अंग्रेजी वाले हिंदी बोल रहे हैं तो हम विश्व की नंबर 1 भाषा हो ही सकते हैं। मुझे तो इंतज़ार है, और ऐसा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि जिनके इरादे गंदे होते हैं उनकी दाल कहीं नहीं गलती। अंग्रेजी के प्रसार के पीछे साम्राज्यवाद अधिक था, और हिंदी के प्रसार के पीछे आत्मिक लगाव अधिक है। हम किसी पर जोर नहीं डाल रहे हैं, लोग अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने दिल से सीख रहे हैं, और ऐसी ही भाषाएं प्रसार पाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो भी आएगा जब संस्कृत भी भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत को लाने का माध्यम बनेगी, और हर एक व्यक्ति हिंदी और संस्कृत दोनों सीखेगा।
मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब मैं हिंदी के लिए 1 दबाऊं या 2 दबाऊं, क्योंकि 1 नंबर पे संस्कृत हो, हिंदी हो, तीसरे नंबर पे हमारी भारतीय भाषाएं हों, या वर्तमान स्थिति में 2 पे वह हमारी भारतीय भाषाएं हों, 1 नंबर पे हिंदी हो, और चौथे और 5वें नंबर पर जाकर अंग्रेजी का नंबर आए। मुझे इस दिन का इंतज़ार है और विश्वास है कि ऐसा ज़रूर होगा। तब तक रिपोर्टर दीदी की तरफ से आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन।